हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो आज फिर से हम दिल्ली को एक्सप्लोर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने ओल्ड दिल्ली देखा था और उसके बाद में न्यू दिल्ली का कुछ पार्ट देखा था जिसमें इंडिया गेट, संसद भवन शामिल था। तो आज हम न्यू दिल्ली की तरफ और आगे बढ़े हैं और न्यू दिल्ली में जो भी अट्रैक्शन है वो सारे हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस वक्त मैं बिरला टेम्पल पर हूँ। पीछे आप देखो, ये बिरला मंदिर है जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर है और ये गोल मार्केट के पास में है। गोल मार्केट ही बोलते हैं, ये मंदिर रोड कहा जाता है। ये जो रोड आप देख रहे हो और कनॉट प्लेस के पास में है, वहाँ से करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये बिरला टेम्पल है और ये 1938 में बना था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसका उद्घाटन किया था उस समय में। वैसे इसका नाम बिरला टेम्पल है लेकिन इसे लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर अंदर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी विराजमान है। तो पीछे ये मंदिर की एंट्री है और यहाँ से आगे मोबाइल कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं है, सब हमें बाहर जमा करके जाना पड़ता है। मंदिर के अंदर वीडियो शूटिंग की परमिशन नहीं मिली है मुझे, तो मैं आपको मंदिर के अंदर नहीं लेके जा सकता। तो मैं दर्शन करके आता हूँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट के लिए। तो मैं मंदिर में दर्शन करके आ गया और मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगा। ज़्यादा समय नहीं लगता यहाँ पर और अभी भीड़ भी थोड़ी कम थी। तो मैं बिरला मंदिर के पीछे की तरफ आया हूँ। मैंने आपको आगे से दिखाया था, ये पीछे से व्यू है। बाकी इस तरफ में यहाँ पर साईं बाबा का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर ये एक गुफा जैसा बना हुआ है और उसके अंदर महादेव का मंदिर है, शिवलिंग है। इस तरह से गुफा और ये बना के रखा हुआ है पूरा। ये महाराणा प्रताप का स्टैचू है सामने और पीछे की तरफ भी मंदिर बना हुआ है। तो काफ़ी सारे छोटे बड़े मंदिर है यहाँ पर पीछे। तो ये जुगल किशोर बिरला जी है, उनका स्टैचू है जिन्होंने बिरला मंदिर बनाया था। तो बिरला मंदिर से मैं आ गया हूँ बंगला साहिब गुरुद्वारा पर। बिरला मंदिर से पास में ही है, करीब 1.5 किलोमीटर है। ये मेन गेट है लेकिन एंट्री यहाँ से आगे से। तो मैं अंदर की तरफ आया हूँ और पीछे की तरफ गुरुद्वारा है। काफ़ी बड़ा पैसेज है यहाँ का। यहाँ पर गुरुद्वारा बंगला साहिब का इतिहास लिखा हुआ है। यह पवित्र स्थान 8वें पातशाह साहिब श्री गुरु हरिकृष्ण साहिब जी महाराज से संबंधित है। सन 1664 ईस्वी में औरंगजेब बादशाह ने जब आपको दिल्ली बुलाना चाहा तो अंबरपति मिर्जा राजा जय सिंह और दिल्ली की संगत की ओर से दर्शन देने का निवेदन करने पर आप दिल्ली आए। इस स्थान पर मिर्जा राजा जय सिंह का बंगला था। रानी ने आपके आत्मिक बल की परीक्षा लेने के लिए दासी का भेष बना लिया और दासियों में जाकर बैठ गई। अंतर्यामी सदगुरु जी ने शीघ्र ही उसे पहचान कर उसकी गोद में जा बैठे। उस समय गुरु साहिब की आयु 8 वर्ष थी। उन दिनों शहर में हैजा और चेचक की महामारी फैली हुई थी। अनेकों व्यक्ति प्रतिदिन मृत्यु का शिकार हो रहे थे। जब दिल्ली निवासियों ने गुरुजी के पास अपना दुख पेश किया तो आपने नाम सिमरन और कृपा दृष्टि करके एक चौबच्चे के जल में अपना चरण डालकर उसे आरोग्यदायक बना दिया। जो भी इस चौबच्चे से जल लेकर पीता वह रोग मुक्त हो जाता। इस प्रकार की सारी दिल्ली बीमारी से मुक्त होकर सुखी रहने लगी। आज भी संगत, जिसमें बड़ी संख्या में गैर सिख, हिंदू, मुस्लिम भी शामिल होते हैं, दूर दूर से आकर इस चौबच्चे का जल ग्रहण कर तन और मन की आरोग्यता प्राप्त करते हैं। तो गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में मैं माथा टिकाकर आ गया हूँ और काफ़ी शांति मिली मुझे अंदर। 10 मिनट में बैठा अंदर, प्रसाद लिया वहाँ पर और जो स्टोरी में जो मैंने आपको पानी बताया था, जो चमत्कारी पानी जो कहानी में था, वो भी मैंने पिया है वहाँ पर। तो गुरुद्वारा काफ़ी बड़ा है, आधे घंटे का समय लगता है हमें अंदर जाकर दर्शन करने में।
तो अभी हम आ गए हैं जंतर मंतर पर। यह है दिल्ली का जंतर मंतर। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1699 से 1743 में जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। यहाँ पर ये टिकट विंडो है गेट के पास में। ऑनलाइन करते तो 20 रुपये का टिकट है और कैश में करते तो 25 रुपये का टिकट है इसका। सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला रहता है और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट फ्री है यहाँ पर। तो मैं अंदर की तरफ आ गया हूँ और सामने ये जंतर मंतर है पूरा, और यहाँ पर ये जानकारी लिखी हुई है, देखो आप। तो ये है जंतर मंतर। यहाँ पर अलग अलग तरह के यंत्र बने हुए हैं। तो ये जो सबसे बड़ा यंत्र है इसे कहते हैं सम्राट यंत्र। जंतर मंतर का सबसे बड़ा यंत्र है ये, और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। तो सूर्य की स्थिति से समय का पता लगाने की ये पुरानी तकनीक हुआ करती थी जंतर मंतर में। सूर्य जब एक जगह से दूसरी जगह जाता था तो उसकी जो परछाई होती है उसमें परिवर्तन आता था। परछाई के हिसाब से अनुमान लगाया जाता था कि क्या समय हुआ है। तो इसीलिए सूर्य की स्थिति से टाइम को मापने का यंत्र कहा जाता है। ये है राम यंत्र। तो यहाँ से देखो आप अंदर से कैसा दिखता है। ये क्या गजब की चीज़ है, देखो आप। तो पहले के लोग विद्वान थे सच में। यहाँ पर ऐसे दो बने हुए हैं, एक ये है और एक इसके पास में भी है। तो एक्चुअली ये कैलेंडर है। ये जो आगे वाला है ये सन कैलेंडर है और इसके पीछे जो है ये मून कैलेंडर है। ये है मिस्र यंत्र और यहाँ पर इसकी जानकारी लिखी हुई है। तो हमने जंतर मंतर में सारे यंत्र देखे और काफ़ी अच्छा है ये। वैसे जयपुर का जंतर मंतर ज़्यादा बड़ा है इससे, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर मेन 4-5 यंत्र है जो मैंने आपको बताया। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। पास में एक बावड़ी है जो कि काफ़ी फेमस है और जहाँ पर पीके मूवी की शूटिंग हुई थी, वहाँ पर चलते हैं। तो हम पहुँच गए हैं उग्रसेन की बावड़ी पर। कनॉट प्लेस में ही है ये जगह। तो सामने बावड़ी है और यहाँ पर उसकी जानकारी लिखी हुई है। इस बावड़ी का निर्माण अग्रवाल समुदाय के पूर्वज राजा उग्रसेन द्वारा किया गया था। तो ये है उग्रसेन की बावड़ी और यहाँ पर पीके मूवी की शूटिंग हुई थी। आमिर खान का जो सीन था वो जहाँ पर बैठता था हर बार आकर, वो ये जगह है और ये कनॉट प्लेस में है। काफ़ी सुंदर बावड़ी है। नीचे वहाँ पर गहरा कुआं है। तो अभी मैं आ गया हूँ कुतुब मीनार पर। यह है कुतुब मीनार, सामने आपको दिख रही होगी ऊंची सी, और ये इसका एंट्री गेट है। लेकिन इसका टिकट हमें यहाँ से लेना होगा। सामने टिकट काउंटर है। टिकट विंडो इस तरफ है, बाकी इस तरफ लॉकर भी है। अगर आपके पास कुछ बैग वगैरह है, सामान है, तो आप लॉकर में रख सकते हैं। लाइन काफ़ी लंबी है, तो यहाँ पर ये ऑनलाइन का भी है। तो देखते हैं, ऑनलाइन कर लेते हैं क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई है। मैंने ऑनलाइन टिकट बनवा लिया है। 35 का टिकट है और अगर हम ये टिकट कैश में लेते हैं यहाँ से तो 40 रुपीज़ लगता है। फॉरेनर के लिए ये टिकट 600 का है। अगर ऑनलाइन करते हैं तो 550 पड़ता है फॉरेनर को, और 15 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट फ्री है। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कुतुब मीनार 15 किलोमीटर है। तो दिल्ली के बिल्कुल अंत में आता है कुतुब मीनार, एकदम साउथ पोर्शन में। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करवा कर अंदर आ गया हूँ और ये है मेन एंट्री। यहाँ पर पास में एयरपोर्ट है, इसीलिए हर बार प्लेन दिखते हैं हर 15-20 मिनट में। यहाँ पर कुछ जानकारी लिखी हुई है, तो काफ़ी डिटेल में लिखा हुआ है। अगर आपको पढ़ना हो तो आप स्टॉप करके पढ़ लेना। तो चलते हैं कुतुब मीनार को देखने के लिए। बिल्कुल सामने है।
कुतुब मीनार के अलावा यहाँ पर और भी आकर्षण है, इस तरफ भी है काफ़ी, लेकिन पहले हम कुतुब मीनार पर ही जाएंगे। तो ये है कुतुब मीनार, ईंटों से बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची मीनार है ये। इसकी जो हाइट है वो 73 मीटर है और इसकी 5 मंजिल है कुल, नीचे से लगा के ऊपर तक। दूर से देखने से ऐसा लगता है कि काफ़ी पतली सी मीनार है, लेकिन काफ़ी चौड़ी मीनार है ये। देखो आप, 240 फीट इसकी चौड़ाई है नीचे से, और जब ऊपर जाते हैं हम एकदम टॉप पर तो वहाँ पर केवल 9 फीट की चौड़ाई रह जाती है, गोलाई इसकी। इसके अंदर में 379 सीढ़ी है, 379 सीढ़ी, और इस मीनार के ऊपर में सारी ये उर्दू में आयतें लिखी हुई है, देखो आप। तो ये इसकी मेन एंट्री है यहाँ से ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी इसे बंद किया हुआ है। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में बनाया था, लेकिन वो सिर्फ इसकी पहली मंजिल ही बना पाए थे, ये वाली जो है। उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश, उन्होंने ऊपर की 3 मंजिलें बनाई, और जो सबसे ऊपरी मंजिल है 5वीं मंजिल, उसे फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था करीब 1368 में। तो करीब पौने 200 साल लगे इस पूरी इमारत को बनने में। तो ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद है और इसके बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है। मेन ये वाला, ये देखो, जिनमें प्रयुक्त खंभे तथा दूसरी वास्तु सामग्री मूलतः 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को ध्वस्त कर प्राप्त की गई। मतलब हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर और वहाँ से फिर यहाँ पर सामग्री लाकर इसे बनाया गया, इधर रखा गया था। तो ये है लोह स्तंभ, गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय थे, उनके समय का ये स्तंभ है। इसके ऊपर में ब्राह्मा लिपि में कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पर देखो आप। यहाँ पर इन पिलरों पर सारे आपको देखो हिंदू संस्कृति के चिन्ह देखने को मिलेंगे। ये यहाँ पर घंटियाँ बताई हुई है। इसके अलावा ये सारे पिलर देखो आप, इनमें कलश बताए हुए हैं। यहाँ पर देवी की मूर्ति भी है, देखो आप, पुरानी। इस्लामिक शासन आने से पहले जो हिंदू राजा थे उनके द्वारा बनाए गए मंदिर और उनकी इमारतों को यहाँ पर सेट किया गया है। काफ़ी सारे पिलर आपको ऐसे ही दिखेंगे, देखो ये सारे पिलर हैं इसी तरह के। मैं पीछे की तरफ आया हूँ और यहाँ से देखो पूरी संरचना दिखती है, वहाँ से लगा के और आगे तक। ये पूरी मस्जिद है, यहाँ से लगा के पूरी जो आपको दिख रही है, और इसके इस तरफ में ये कुतुब मीनार है। अभी हम इस तरफ चलते हैं। सामने यहाँ पर ये इल्तुतमिश का मकबरा है। तो ये है अलाई मीनार, जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी इसे कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंची बनाना चाहता था, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद फिर इसका काम आगे नहीं बढ़ा। अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर इसका नाम रखा गया था। तो मैं फिर से मस्जिद के पीछे की तरफ आ गया हूँ और यहाँ पर आगे है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, उसकी कब्र है यहाँ पर। ये है खिलजी का मदरसा और खिलजी का मकबरा। तो ये अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है। तो ये है अलाई दरवाज़ा, इसे अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी में किए गए मस्जिद विस्तार का एक भाग है। 1311 ईस्वी में बना था ये। इसकी नक्काशी काफ़ी बढ़िया है। तो यह संत इमाम मोहम्मद अली का मकबरा है, जो कि इमाम जामिन के नाम से मशहूर थे। तुर्किस्तान के मूल निवासी थे ये। तो हमने कुतुब मीनार और कुतुब मीनार परिसर में स्थित और अन्य इमारतें देखी, और यहाँ पर जो मकबरे बने हुए वो भी देखे। तो काफ़ी बड़ी जगह है ये, और यहाँ पर अगर अच्छे से घूमना है तो 1 घंटा कम से कम चाहिए। तो अभी मैं आ गया हूँ लोटस टेम्पल पर। तो ये लोटस टेम्पल है और ये बहाई उपासना केंद्र है। बहाई एक धर्म है जिसका संबंध ईरान से है, लेकिन यहाँ पर किसी धर्म को नहीं माना जाता। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है,
यहाँ पर केवल मेडिटेशन होता है। तो चलते हैं अंदर। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी चेक करा के अंदर आया हूँ और सामने है लोटस टेम्पल। देखो आप, काफ़ी दूर है ये मंदिर का परिसर, काफ़ी बड़ा है। देखो आप, पूरा ऐसे घूम के जाना होता है और चारों तरफ यहाँ पर गार्डन बना हुआ है काफ़ी सुंदर। पीछे वहाँ से घूमते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ पर जूते हमें थैली में डालने होते हैं जो कि फ्री है, और आगे ये थैली जमा करनी होती है। और ये लोटस टेम्पल है। तो लोटस टेम्पल को हम बार बार से देख सकते हैं, फ़ोटो वीडियो ले सकते हैं। मंदिर के अंदर में वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउ नहीं है क्योंकि मेडिटेशन सेंटर है वो। तो इसीलिए मैं आपको लोटस टेम्पल बाहर से अच्छे से दिखाऊंगा और उसके बाद मैं अंदर कुछ देर के लिए मेडिटेशन करने जाऊंगा। तो ये लोटस टेम्पल है जो कि दिल्ली के नेहरू प्लेस में है। कुतुब मीनार से लोटस टेम्पल की दूरी करीब 9 किलोमीटर है। लोटस टेम्पल का निर्माण 1986 में किया गया था और इसीलिए इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ पर नीचे देखो पानी भरा हुआ है चारों तरफ में, और पानी के बीच में कमलनुमा मंदिर बना हुआ है लोटस टेम्पल। यह मंदिर आधे खिले कमल की आकृति में बना हुआ है, इसीलिए इसे लोटस टेम्पल कहते हैं। इस लोटस टेम्पल में कुल 27 पंखुड़ियाँ हैं जो कि संगमरमर से बनी हुई है, और इसमें 3 चक्र है। मंदिर के चारों ओर 9 दरवाजे बने हुए हैं और मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा हॉल है जिसकी हाइट 40 मीटर है। इस हॉल में करीब 2500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। वैसे ये ईरान के बहाई संप्रदाय ने बनाया था और इसके जो आर्किटेक्ट थे वो भी पर्शियन थे, लेकिन यहाँ पर किसी धर्म विशेष से अभी इसका कोई नाता नहीं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आते हैं और लोटस टेम्पल के अंदर जो बड़ा सा हॉल है वहाँ पर बैठकर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो अंदर काफ़ी शांति होती है। तो मैं लोटस टेम्पल के अंदर जाके आया। अंदर काफ़ी बड़ा हॉल है, बहुत बड़ा हॉल है और काफ़ी सारे लोग एक साथ में बैठते हैं अंदर। मैंने आपको बताया 2500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं अंदर। तो मैंने आपको बार बार से ये लोटस टेम्पल बताया। अभी हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी मैं आ गया हूँ हुमायूं टॉम पर। पीछे टिकट विंडो है, यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। अभी 5 बजे है और यहाँ पर एंट्री लगभग 5:45 बजे बंद होती है। तो टिकट विंडो से मैंने टिकट ले लिया है। ये टोकन मिलता है यहाँ पर और 40 रुपये का टिकट है और फॉरेनर के लिए 600 रुपये है। 14 साल से छोटे बच्चों के लिए टिकट फ्री है। हुमायूं टॉम सप्ताह में 7 दिन खुली रहती है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक का इसका टाइम होता है। तो अभी 5 बजे है, करीब 6 सवा 6 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाएगी। तो पीछे से सिक्योरिटी चेक करवा कर मैं आगे आ गया हूँ अंदर की तरफ, और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। तो जब हम अंदर जाते हैं तो पहले यहाँ पर ये ईसा खान का मकबरा आता है, लेकिन हम यहाँ पर जब एग्जिट करेंगे तब जाएंगे। पहले हम सीधे चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ। काफ़ी सारे बाज उड़ रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर ये एक द्वार है, इसे बू हलीमा द्वार कहते हैं। टॉम में जाते हैं तो ये द्वार बीच में आता है। जैसे ही द्वार से अंदर आया यहाँ पर बिल्कुल अंधेरा हो गया है, काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। और ये बू हलीमा गेट जो मैंने आपको बताया उसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पर एक और गेट बना हुआ है बड़ा सा ऊंचा सा, तो ये अरब सराय दरवाज़ा है। तो ये बड़ा सा ऊंचा सा गेट है, इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो जैसे हम यहाँ से गुजरते हैं बिल्कुल सामने दिखता है हुमायूं का मकबरा। देखो आप, तो ये है सुंदर और बड़ा सा हुमायूं का मकबरा। मुग़ल सम्राट हुमायूं के साथ साथ यहाँ पर और भी कई सारे राजसी लोगों की कब्रें हैं। बताते हैं कि करीब 100 के आसपास यहाँ पर कब्रें हैं अंदर इस मकबरे में। इस मकबरे को हुमायूं की विधवा हमीदा बानो बेगम ने बनाया था 1562 में।
मकबरे की जो डिज़ाइन है, जो शैली है, वो चार बाग शैली कही जाती है। बीच में ये मकबरा है और चारों तरफ में इस तरह से ये उद्यान है, गार्डन है, इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। तो कहा जाता है कि ताजमहल की जो डिज़ाइन है वो इसी हुमायूं के मकबरे से प्रेरित है। इसकी जो शैली है वो चार बाग वाली है और ताजमहल भी चार बाग शैली में बना हुआ है। इसका परिसर भी काफ़ी बड़ा है। इस तरफ में देखो आप, काफ़ी दूर तक है और काफ़ी अच्छा बगीचा है और शांति है यहाँ पर, बहुत बढ़िया सुंदर जगह लगी मुझे ये। तो मैं यहाँ से ऊपर आ गया हूँ और ऊपर से ये नज़ारा देखो आप। मकबरे के तीनों चारों तरफ द्वार है, देखो इधर से हम आए हैं, उसके अलावा यहाँ पर भी एक द्वार बना हुआ है बड़ा सा और उस तरफ भी कई सारी पुरानी इमारतें हैं। तो यहाँ से एंट्री है अंदर। तो मैं मकबरे के अंदर आ गया हूँ और यहाँ पर ये बड़ा सा गुंबद है जैसे हम अंदर आते हैं। तो मैं मकबरे के बिल्कुल मध्य में आ गया हूँ और यहाँ पर ये हुमायूं की कब्र है। ये कब्र है और उस तरफ में जाली है, तो जब सूर्योदय होता है तो वहाँ से प्रकाश आता है यहाँ पर, और उसके बाद जब सनसेट होता है, सूर्यास्त होता है, तो यहाँ से प्रकाश आता है इस कब्र पर। सुबह का उगता सूरज और शाम का ढलता सूरज दोनों का प्रकाश इस कब्र पर पड़ता है। यहाँ पर बाकी और भी कई सारी कब्रें हैं, मैंने आपको बताया करीब 100 के आसपास यहाँ पर दूसरे राजसी लोगों की कब्रें हैं। तो ये छोटा सा एक मकबरा है, हुमायूं का जो टॉम है उसके पीछे की तरफ में, और ये भी काफ़ी सुंदर इमारत है और इसके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे कहते हैं नाई का मकबरा, बार्बर्स टॉम। तो ये ईसा खान टॉम है। जो शेर शाह सूरी थे उनके दरबार में एक नवाब थे ईसा खान और बहुत अमीर थे, तो उनकी यहाँ पर ये टॉम बनी हुई है। काफ़ी अंधेरा है अंदर। तो ये ईसा खान की टॉम है जो बीच वाली है, बाकी उनके फैमिली मेम्बर की टॉम है। ये टॉम हुमायूं के मकबरे से भी 20 साल पुरानी है। ईसा खान टॉम के पास में ये ईसा खान मस्जिद है, उन्हीं के समय में बनी हुई ये मस्जिद है। तो अभी 6:15 बजे हैं और 15-20 मिनट में अंधेरा होने वाला है। वैसे तो मुझे यहाँ से और 1-2 जगह जाना था, लेकिन समय की कमी रह गई और मैं यहाँ से अगर आगे बढ़ूँगा तो वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। यहाँ से मुझे लोधी गार्डन जाना था और अक्षरधाम जाना था, लेकिन इतना समय रहा नहीं, इसीलिए मैंने प्लान कैंसिल कर दिया है। तो अगर आप दिल्ली आते हो तो मैंने जो आपको जगह बताई उसके अलावा आप अक्षरधाम, लोधी गार्डन भी जा सकते हो, और उसके अलावा और भी कई सारी जगह है वैसे तो, लेकिन जो मुख्य जगह है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में घूमने के लिए आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट के काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आज सबसे पहले मैंने बाइक ली, उसके बाद में ऑटो में घूमा, फिर टैक्सी हायर की, उसके बाद फिर से ऑटो किया। तो इसी तरह मैं अलग अलग तरह से घूमा हूँ और करीब 1000 के आसपास मुझे सारा ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लगा है। तो अगर आप दिल्ली आते हो तो आराम से घूम सकते हो। आप चाहो तो मेरी तरह घूम सकते हो, अलग अलग तरह से जैसा ट्रांसपोर्ट मिले वैसे। और यहाँ तो आप अलग से टैक्सी बुक करके भी घूम सकते हो। टैक्सी अगर आप बुक करोगे तो एक दिन का आपको 2000 से 2500 का चार्ज लगेगा। अगर आपको दिल्ली सस्ते में घूमना है तो यहाँ पर कई सारी दिल्ली दर्शन की बसें चलती है जो 200-300 रुपये में आपको दिल्ली दिखा देती है, जो मेन 5-6 पॉइंट है वो बताते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આવજો।